दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राजस्थान रोडवेज अनुबंध पर बस लेने के लिए देश में अब रोल मॉडल बन चुका है। दरअसल इस बार 66 एसी बसों के लिए LOC जारी कर दी गई है और इसके लिए रोडवेज ने 17 रुपये 40 पैसे प्रति किलोमीटर और बस से करीब 4.25 किलोमीटर का एवरेज निकालने की अनुबंध में शर्त रखी है। इस शर्त को पूरा करने के लिए करीब 36 कंपनियों ने आवेदन दिए हैं और इस शर्त को पूरा करने के लिए 11 डिपो के लिए 11 कंपनियों को फाइनल किया गया है। अगली खबर, राज्य के वन मंत्री संजय शर्मा ने सभी अधिकारियों को आवश्यक रूप से फोन उठाने के आदेश जारी कर दिए हैं। 2 दिन पहले उन्होंने विभाग की पहली बैठक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक मुनीष गर्ग को फोन नहीं उठाने पर आड़े हाथों लिया था। अब उन्होंने स्पष्ट आदेश जारी कर दिए हैं और कहा कि हर अधिकारी आवश्यक रूप से लोगों के फोन उठाए। अगर किसी बैठक या फिर जरूरी कार्य में व्यस्त हो तो दोबारा लोगों के फोन का उत्तर दें। यही नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं करने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही आदेश में कहा गया कि सभी अधिकारी सांसदों विधायकों के नंबर अपने फोन में दर्ज करें ताकि फोन नहीं उठाने की गलती ना हो। अगली खबर, पुरानी पेंशन योजना को लेकर आया नया अपडेट। राजेंद्र राठौर का बयान आया सामने। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर ने पुरानी पेंशन को लेकर दिया बड़ा बयान। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर और बंद करने को लेकर कांग्रेसी नेताओं के बयान पर निशाना साधा और राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के प्रांतीय शैक्षिक सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को बंद करने की बात भाजपा के किसी नेता या फिर किसी भी मंच से नहीं कही गई है और इसको लेकर कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री और नेता भ्रांति फैला रहे। अगली खबर, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वकीलों को दिया आश्वासन। बता दें कि जयपुर के बनी पार्क स्थित सेशन कोर्ट परिसर में द बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अधिवक्ताओं के काम की सराहना की और कहा कि राजस्थान में ऐसे में अब चरणबद्ध तरीके से वकीलों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वकीलों को सलाह देते हुए कहा कि लोगों को न्याय दिलाने में और मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए और न्याय के मंदिर में सभी पक्षों को न्याय मिलना चाहिए। अगली खबर, 2017 से भी 4 गुना बड़ा आंदोलन करने के मूड में है जाट समाज। केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग को लेकर राजस्थान में शुरू हुआ जाट आंदोलन अब जोर पकड़ने लगा है और बता दें कि धरना स्थल पर लगातार दूसरे दिन बड़ी संख्या में महिलाएं हाथों में लाठी डंडा और कुल्हाड़ी तलवार सहित अन्य हथियार लिए पहुंची थी। इधर संघर्ष समिति ने सरकार को 22 जनवरी का डेडलाइन दे दिया है और 23 जनवरी से जाट आंदोलन बेहद ही उग्र मूड में आ जाएगा। पलिकर धारा को धरती पर लाने की कवायद। पवित्र नदी सरस्वती के पूरे प्रवाह क्षेत्र का होगा ड्रोन सर्वे। पौराणिक नदी सरस्वती की धारा को धरती पर लाने की कवायद के बीच अब प्रदेश सरकार पवित्र नदी के पूरे प्रवाह क्षेत्र का ड्रोन से सर्वे करवाएगी। सरकारी एजेंसी ड्रोन इमेजिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ राजस्थान को जिम्मेदारी सौंपी गई है और पहले चरण में सरस्वती के उद्गम स्थल आदि बद्री से लेकर कैथल तक करीब 200 किलोमीटर क्षेत्र में ड्रोन से सर्वे करवाया जाएगा। अगली खबर, RAS मेंस परीक्षा की बढ़ी डेट। अभ्यर्थियों से मिलकर धरना खत्म करवाएंगे किरोड़ी लाल मीणा। राजस्थान में RAS मेंस परीक्षा की डेट बढ़ाने के लिए पिछले कई दिनों से अभ्यर्थी धरने पर बैठे थे। उनकी मांग थी कि परीक्षा को स्थगित करके आगे कोई नई तिथि दी जाए और ऐसे में अभ्यर्थी के साथ किरोड़ी लाल मीणा ने मुलाकात की थी। मंत्री परिषद की बैठक में इस मुद्दे को उठाया और जिस पर मुख्यमंत्री ने परीक्षा को आगे बढ़ाने पर सहमति दे दी है। और अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत मंत्री अभिनव सिंह ने बताया कि अभ्यर्थियों के हित की लड़ाई थी, सरकार ने उनकी बात मान ली है और ये स्वागत योग्य कदम है। हम छात्र हित में हमेशा डटे रहेंगे। अगली खबर, राजस्थान शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव जल्द। मंत्री मदन दिलावर के बयान से बढ़ी है हलचल। राजस्थान शिक्षा विभाग में जल्द बड़ा बदलाव होने वाला है। राजस्थान सरकार के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने इसके संकेत दिए हैं और मंत्री दिलावर ने कहा कि देखने में आया है कि शिक्षा विभाग में पिछली सरकार में रिटायरमेंट के बाद भी कुछ लोगों को सेवा विस्तार करते हुए संविदा पर नियुक्तियां दी गई है। ऐसे लोग अपनी सेवा विस्तार को निरस्त समझे। शिक्षा मंत्री दिलावर ने आगे कहा कि नई शिक्षा नीति को लेकर शिक्षाविद एवं अधिकारी एवं निजी बड़ी संस्थाओं से भी चर्चा करेंगे। आगे पर CM भजन लाल शर्मा के काफिले के सामने विरोध प्रदर्शन। लगाए हैं मुर्दाबाद के नारे। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार बीकानेर पहुंचे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के काफिले के सामने विरोध किया गया और बता दें कि यह प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा किया गया और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के काफिले के पास पहुंचकर तख्तियां भी लहराई। मामले को देखते हुए पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया।
इस दौरान कांग्रेस का एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के काफिले के नजदीक पहुंच गया और जहां पर उसने तख्तियों पर किसान से जुड़ी समस्याएं दिखाई। अगली खबर टीचर्स की सैलरी को लेकर आया बड़ा अपडेट। राजस्थान सरकार ने जारी किए हैं आदेश। अपने नियुक्ति के बाद से ही वेतन को तरस रहे टीचर्स की सैलरी को लेकर अब कहीं जाकर बड़ा अपडेट आया है। इसके लिए राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसके बाद राज्य की स्कूलों में नवनियुक्त 3rd ग्रेड टीचर्स को सैलरी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी कर दिए हैं, जहां भी पद खाली हो वहां से वेतन की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा इस बात का सर्टिफिकेट भी निदेशक ने जिला शिक्षा अधिकारी से मांगा है। एक और बड़ी खबर, जोधपुर में भगवान राम का झंडा लगाने पर विवाद, विशेष समाज के लोगों ने बेरहमी से पीटा। हिरासत में लिए गए हैं 4। राजस्थान में जोधपुर जिले के नंदवान गांव में भगवान राम के झंडे लगाने पर मुस्लिम समाज के लोगों ने मारपीट की। विवाद बढ़ने पर गांव में आरएसी बटालियन को तैनात किया गया है। सालवास निवासी धन्नाराम प्रजापत की शिकायत पर पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट किया है और सीसीटीवी फुटेज खंगालकर अन्य लोगों की धरपकड़ की जा रही है। बता दें कि श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर धन्नाराम दोपहर को अपने साथियों के साथ सालावास गौशाला एवं गांव में भगवान राम के झंडे लगा रहे थे। इस दौरान सामने रहने वाले कुछ मुस्लिम लोगों ने नाराजगी व्यक्त की। अगली खबर, अयोध्या में गैंगस्टर गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस ने जुटाए सबूत, फिर यूपी एटीएस को भेजे हैं। बता दें कि यूपी एटीएस ने राजस्थान के रहने वाले 3 गैंगस्टर को अयोध्या राम मंदिर के पास संवेदनशील इलाकों में रेकी करते हुए गिरफ्तार किया था। इस मामले में राजस्थान पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद राजस्थान पुलिस ने भी पकड़े गए आरोपी के घर जाकर परिजनों से पूछताछ की है और दर्ज किए गए बयानों और अन्य जानकारियों को यूपी एटीएस के साथ शेयर किया है। दरअसल अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन से पहले पूरे शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर बने हुए हैं। अगली खबर, राजस्थान बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी। इस बार सरकार देगी यह सुविधा। देश में शिक्षा को लेकर बड़े बदलाव देखने को मिल रहे और जहां एक और शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग संस्थानों को मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान सरकार ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए विद्यार्थी को क्वेश्चन बैंक देने का निर्णय किया है। राजस्थान के सरकारी विद्यालय में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए विद्यार्थी को प्रश्न बैंक मिलेंगे और अधिकारियों ने बताया कि राज्य स्तर पर ये सभी को उपलब्ध करवाया जाएगा। बड़ी खबर, राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीकानेर में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय प्रण को लेकर आगे बढ़ रही है और विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ जो है प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जा रहा। इस यात्रा से विकास के नए क्षितिज का निर्माण होगा, साथ ही हम विकसित भारत के सबसे बड़े सपने के लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। ये भी कहा कि आमजन की भावना के मुताबिक उनके सपनों को हमारी सरकार साकार करेगी। बड़ी खबर, 230 पाक जायरीन अजमेर से किए गए रवाना, कड़ी सुरक्षा के बीच ट्रेन में बैठे, बोले दोनों देशों में आपसी भाईचारा बने। ख्वाजा साहब की 812वें उर्स में शामिल होने आए 230 पाक जायरीन का जत्था रात 10 बजे अजमेर रेलवे स्टेशन से स्पेशल ट्रेन से रवाना हुआ और स्टेशन पर इसके लिए भारी बंदोबस्त किए गए थे। जीआरपी और स्थानीय पुलिस सभी के द्वारा कोच में जायरीनों को बैठाने से पहले उनकी जांच की गई और सभी जायरीनों को पुरानी मंडी स्थित सेंट्रल गर्ल्स स्कूल से रेलवे स्टेशन तक बसों में लाया गया। बड़ी खबर, राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और टोंक विधायक सचिन पायलट उदयपुर पहुंचे और यहां पर एमबी कॉलेज ग्राउंड में गजेंद्र सिंह सक्तावत प्रवेश द्वार का उद्घाटन किया और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता गिरिजा व्यास से मुलाकात की और लोकसभा चुनाव में पहले पार्टी के आम कार्यकर्ताओं को भी टटोलने का भी प्रयास किया। इस बीच पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पायलट ने कहा कि राम मंदिर के मुद्दे पर राजनीति करना गलत है। राम मंदिर को राजनीति के नजरिए से देखना नहीं चाहिए। राम लला तो कण कण में बसे हैं, उनके बिना सृष्टि जो है अधूरी है। जिसका जब मन करे तब जाएगा, ये उनके मन की बात और भाव है। इंडिया अलायंस पर बात बढ़ाते हुए पायलट ने कहा कि विपक्ष की एकता को देखते हुए भाजपा जो है घबरा गई है। बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में ऐलान किया कि भारत म्यांमार बॉर्डर पर खुली सीमा की फेंसिंग की जाएगी। म्यांमार से भागकर आ रहे आतंकियों और घुसपैठ को रोकने के लिए दोनों देशों के बीच फ्री मूवमेंट को भी सरकार बंद करने जा रही है। और अमित शाह ने गुवाहाटी में असम पुलिस की पासिंग आउट परेड में कहा कि म्यांमार के साथ हमारी खुली सीमा है और इसे हम बांग्लादेश की तर्ज पर फेंसिंग लगाकर सुरक्षित करेंगे। अमित शाह ने यह भी ऐलान किया कि सरकार दोनों के बीच फ्री मूवमेंट एग्रीमेंट पर पुनर्विचार कर रही है। आने जाने की सहूलियत को ही सरकार बंद करने जा रही है और म्यांमार की सीमा भारत के 4 राज्यों से लगती है। दोनों देशों के बीच 1600 किलोमीटर का बॉर्डर भी लगता है। अगली खबर, बीकानेर पहुंचे राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आप सिर्फ एक सड़क मांग रहे हो, हम एक नहीं बल्कि 5 सड़कें देंगे विश्वनाथ जी। भजनलाल शर्मा ने कहा कि विधायक एक नहीं क्षेत्र के विकास के लिए 5 सड़क मांगे, हम सभी देंगे
और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले जो घोषणा पत्र जारी किया है, हम उसके अनुरूप सभी विकास कार्य करवाएंगे। ये बातें राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूगल तहसील के भानीपुरा ग्राम पंचायत में जनसभा को संबोधित करते हुए कही और मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की योजनाओं और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बताया। इसके साथ ही पिछली सरकार के शासन में परीक्षाओं में पेपर लीक, भ्रष्टाचार एवं अवैध कारोबार पर लगाम कसने का कार्य शुरू करने की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने अपने विधायक से कहा कि विश्वनाथ जी, आप एक सड़क क्यों मांग रहे, 5 सड़कें मांगे, हम सभी देंगे और इसमें कोई कमी नहीं की जाएगी।